प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। मुझे आशा है कि आप लोग सब भले चंगे होंगे। हम तो प्रार्थना के विषय में सीख रहे थे, लेकिन एकाएक ऐसी घटना घटी कि मुझे लगा कि इस बारे में कुछ बात करनी चाहिए। हमारे चारों तरफ घटनाएं हो रही हैं और कई बार दिल बहुत उदास और परेशान भी होता है ऐसी बातों को देखकर। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या, घटनाओं के बारे में एक के बाद एक जो घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं, क्या ये घटनाएं चेतावनी है? इज गॉड ट्राइंग टू वेक अस अप? क्या परमेश्वर हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं? बीते दिनों जो बहुत ही दुखद घटना हुई प्लेन क्रैश की, उसके बाद दिल में बहुत सारे प्रश्न थे और मैंने महसूस किया कि कुछ बातें आपके साथ बांटना ज़रूरी है। तो आइए हम कुछ बातों को देखें और एक दूसरे को हम तसल्ली दें और प्रभु में आगे बढ़ें। परमेश्वर ने एक विषय मेरे दिल में दिया और वो है गॉड इज स्पीकिंग थ्रू वर्ल्ड इवेंट्स। आर वी लिसनिंग? परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है इन सारी घटनाओं के द्वारा। क्या हम सुन रहे हैं? वचन में लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्यारों, ये घटनाएं केवल एक चेतावनी नहीं है, परमेश्वर हमें जगाना चाहता है। परमेश्वर हमें कुछ संदेश दे रहा है और हमें उसको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसी बारे में पहली बात जो मेरे मन में आपको बताने के लिए वो है, पहली बात, हर एक घटना का एक आत्मिक संकेत होता है। जो भी घटनाएं हमारे चारों ओर घट रही हैं उनमें एक संकेत है। आप यदि देखें, पहले आपने देखा टूरिस्ट अटैक, फिर दोनों देशों के बीच में टेंशन और अभी रिसेंटली ये हादसा। सारी घटनाएं जब हम देखते हैं तो कुछ कॉमन फैक्टर हमें नज़र आता है और वो कॉमन फैक्टर क्या है कि सबसे बड़ी जो सच्चाई है वो है मृत्यु, मौत। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, सब लोग अपनी तैयारी में थे। कोई अपने परिवार को लेकर जा रहा है, सेटल होना चाहता है, कोई छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा है, कोई जॉब की तलाश में। अलग अलग कारणों से लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं। लेकिन इसमें क्या संकेत है? वचन में लिखा हुआ है, आमोस 3 अध्याय और उसके 7 वचन में ऐसा लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। God will not do anything। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा इससे पहले कि वो अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर इसको जाहिर ना करे। मेरे प्यारों, God is speaking something। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर में संकेत दे रहा है कि संसार का अंत बहुत नज़दीक है, कि आज हम अपने कामों में ही लगे रहें। ऐसा नहीं है कि हमें अपने काम नहीं करने, लेकिन हमें हमेशा अपने जीवन को एक तैयारी में रखना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कल क्या होगा। बाइबल में जब भी कोई जजमेंट या शेकिंग आया तो परमेश्वर ने पहले से उसके बारे में चेतावनी दिया। नूह के ज़माने में जब 40 दिन 40 रात बारिश हुई, परमेश्वर ने पहले से ही नूह को बता दिया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ। और नूह ने भी लोगों को प्रचार किया, बताया, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। उससे पहले उन्होंने कभी बारिश को नहीं देखा था तो वो यकीन नहीं कर पाए। लेकिन नूह कहता रहा, प्रचार करता रहा और फिर 40 दिन और 40 रात बारिश हुई और पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। वो था जल प्रलय, जिससे पूरी सृष्टि, जो पृथ्वी पर जितने भी प्राणी थे, वो सब नाश हो गए। तो परमेश्वर जब भी कोई जजमेंट लाता है पृथ्वी पर तो वो ज़रूर इसके बारे में घटनाओं के द्वारा हमें चेतावनी देता है। हमें सुनने के कान होना चाहिए, समझने के लिए हमारे पास आत्मा होना चाहिए कि परमेश्वर कुछ कह रहा है और उसे हमें सुनना चाहिए। दूसरी बात है, जीवन अस्थाई है पर आत्मा अनंत है। मेरे प्यारों, हमें अपने आत्मा के ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ना कि केवल इस शरीर के जीवन के बारे में। जब आपने इन तीनों घटनाओं पर गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि सभी लोग अपनी योजनाएं बना रहे थे। कुछ लोग गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर घूमने गए, उनको नहीं मालूम था अगले पल क्या होगा। उसके बाद दोनों देशों में तनाव हुआ, सामान्य नागरिकों को नहीं मालूम कि कहाँ से कौन सा हमला होगा। और अभी रिसेंट जो घटना हुआ उसमें लोग जा रहे हैं, उनको नहीं पता
तुम्हारी आखिरी उड़ान होगी। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। इटर्नल प्रिपरेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन टेम्पररी प्लानिंग। हम लोग उन चीज़ों की योजनाएं बनाते हैं अपने सेटल होने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। अच्छी बात है, हमें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये सब जो हमें दिखता है भौतिक संसार में, ये सब नाशवान है। हम लोग उनके लिए दुखी हैं जो आज प्लेन क्रैश में मारे गए। मृत्यु तो एक सच्चाई है, हमें भी बहुत दुख है, लेकिन प्यारों, मृत्यु तो हर एक को आनी ही आनी है। किसी को दुर्घटना में, किसी को बीमारी में, किसी को सोते सोते। मृत्यु एक सच्चाई है, लेकिन इससे भी बड़ी जो सच्चाई है वो है इसके बाद क्या होने वाला है। तो जो इटर्नल प्रिपरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द टेम्पररी प्लानिंग। जो प्लानिंग आप अपने अनंत जीवन के लिए करेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी आँखें आप अपने आत्मा पर लगाएं, क्योंकि आप देखिए वो केवल 200-250 लोग ही नहीं थे, लेकिन वो 200-250 कहानियाँ थीं। हर एक जीवन अपनी एक कहानी बयान करता है। हर एक के पास अपना एक सपना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके पास अपनी एक कहानी है। लेकिन किसी को मालूम नहीं एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया। एक पायलट अपना प्लेन उड़ा रहा है, क्या उसको मालूम है आज ही मेरा आखिरी सफ़र है, आज ही मेरा आखिरी उड़ान है। मेरे प्यारों, कल के बारे में किसी को नहीं पता। इसीलिए जीवन अस्थाई है और आत्मा अनंत है। तो अपनी आत्मा के बारे में चिंता करें, और इससे ज़्यादा कि जो आप भौतिक चिंता करते हैं, अपनी आत्मा के विषय में ज़्यादा चिंता करें अपने शरीर से अधिक। जब हम याकूब 4:14 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हमारा जीवन भाप के समान है, हमें कल के बारे में नहीं मालूम। जैसे भाप हमें दिखती है और क्षण भर में वो लोप हो जाती है, इसी रीति से हमारा जीवन भी है प्रियो। हमें कल के बारे में नहीं मालूम कल क्या होगा। इसलिए वचन में लिखा है, कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा, लेकिन आज के लिए आज का ही दुख काफ़ी है। आज के बारे में सोचें और अनंत जीवन के बारे में सोचें। केवल अपने शरीर की बातों पर ही मन ना लगाएं। हमें घूमना है, हमें दुनिया घूमनी है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें डिग्री लेनी है, हमें बिजनेस बनाना है, परिवार सेटल करना है, सब कुछ है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा चिंता अपने अनंत जीवन के बारे में करें कि इस मृत्यु के बाद आप अपना अनंत जीवन कहाँ पर बिताने वाले हैं। तीसरी बात जो मेरे मन में आपको बताने के लिए वो है एंड टाइम साइंस तेज़ हो रहे हैं। यीशु ने मत्ती 24 अध्याय में अपने आगमन के बारे में, अपने द्वितीय आगमन के बारे में संकेत दे दिए थे। यीशु ने बताया था कि अंत के दिनों में क्या होगा। युद्धों के बारे में यीशु ने चर्चाएं की थी। आपने देखा रिसेंटली दोनों देशों के बीच में युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई, और प्राकृतिक घटनाएं, और रिसेंटली जो ये प्लेन क्रैश हुआ, ये सारी घटनाएं जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम समझते हैं कि एंड टाइम इज़ वेरी नियर। अंत का समय बहुत नज़दीक है। यीशु का आगमन बाइबल के अनुसार बहुत शीघ्र है। हमें उसके बारे में तैयारी करने की ज़रूरत है। ये सब बातें इसलिए नहीं है कि आपको डराया जाए। साइंस आर नॉट टू स्केयर अस बट टू प्रिपेयर अस। बातें इसलिए नहीं लिखी गई कि आप भयभीत हो, डरें, लेकिन इसलिए कि आप इन सब को देखकर आप तैयार हों और अपने आत्मिक जीवन की, अपने हमेशा के निवास की तैयारी में जुट जाएं। क्योंकि संसार में आप कुछ भी अर्जित कर लीजिए, लेकिन आप कुछ भी साथ लेकर जाएंगे नहीं। उस प्लेन में करोड़पति भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारों, जो परमानेंट जहां हमें जाना है उसके बारे में आप सोचें, क्योंकि अंत समय के संकेत तेज हो रहे हैं। गॉड इज स्पीकिंग थ्रू वर्ल्ड इवेंट्स। आर वी लिसनिंग? क्या हम सुन रहे हैं? परमेश्वर संसार की इन घटनाओं के द्वारा बातचीत कर रहा है। पहली बात मैंने आपको बताई, हर एक घटना का एक आत्मिक संकेत होता है। दूसरी बात, जीवन अस्थाई है पर आत्मा अनंत है। तीसरी बात, अंत समय के जो चिन्ह हैं वो तेज़ हो रहे हैं। चौथी और अंतिम बात है कि परमेश्वर आज भी दया की बुलाहट दे रहा है। इन सब घटनाओं के बीच में भी परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है। आप अपने जीवन का मूल्यांकन करें और अपने पापों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह की तरफ फिरें, क्योंकि ये संदेश आपके लिए एक अलार्म है ताकि आप तैयार किए जाएं
अगर आपका मन भी इन सब घटनाओं से भारी महसूस कर रहा है तो जान लीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। इन सारी बातों के मध्य में, इन सारी घटनाओं के मध्य में आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने। वो आपको इन घटनाओं के द्वारा कुछ कह रहा है। अपने जीवन में लापरवाह ना बने। कल के बारे में कुछ मालूम नहीं, कल कुछ भी हो सकता है आज हमारा ये आखिरी दिन हो, लेकिन हमें ऐसे जीना है कि जैसे आज हमारा आखिरी दिन हो। प्रेम में जिएं, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें और प्रभु के लिए जिएं, क्योंकि मालूम नहीं कौन सी सांस आखिरी है, कौन सा हमारा कदम आखिरी है, हमें मालूम नहीं है। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और वो यही कह रहा है कि हर एक घटना हमें संकेत दे रही है। उसके आने में बहुत ही तेज़ी है। अंत समय की घटनाएं तेज़ हो रही, जीवन स्थायी है और आत्मा अनंत है और अंत समय की घटनाएं और यीशु मसीह के आगमन में तेज़ी हो रही है। और उसके बाद परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है और वो दया की बुलाहट दे रहा है। यदि आप उसको सुने तो उसको आप प्रत्युत्तर दें, अपने पापों से तौबा करें, क्योंकि ये जो जीवन है ये नाशवान है। ये किसी न किसी कारण से हमें भी त्यागना है, लेकिन अपने अनंत जीवन, अपने आने वाले उस स्वर्गीय जीवन की लालसा करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि प्रभु अब तक आपने हमें संभाला। प्रभु, हमारे चारों तरफ जो घटनाएं हो रही हैं वो हमें बता रही हैं परमेश्वर कि प्रभु आप इनके द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं। आप आत्मिक संकेत दे रहे हैं परमेश्वर। हर एक घटना में एक आत्मिक संकेत है। प्रभु, हमारा जीवन अस्थाई है, हमें मालूम नहीं कि कल क्या होगा, लेकिन प्रभु जो आत्मा आपने हमें दिया ये अनंत है। प्रभु, हम यहाँ रह के फैसला करें कि हम इस आत्मा को स्वर्ग में लेके जाएंगे या नरक में इसकी समाप्ति होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमारे जीवन का आप न्याय करेंगे। और प्रभु, यदि हम आप पर विश्वास करें तो प्रभु आप उस दूसरी मृत्यु से हमें बचाएंगे, यह आपने वादा किया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि जैसे आपके आगमन में पिता तेज़ी हो रही है, अंत समय के चिन्ह तेज़ी से हो रहे हैं और इस समय पता चलता है कि आपका आना शीघ्र है और इन घटनाओं के मध्य में भी आप अपने लोगों को बुला रहे हैं। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जो इन बातों को सुनकर आपकी ओर मुड़े, अपने पापों से पश्चाताप करे, अपने पापों से तौबा करे, प्रभु आप उन्हें क्षमा कर देना और उनके जीवनों में अपने उद्धार को प्रकट करना। भाई बहन को प्रभु जो सुनते हैं, प्रभु उनके जीवनों के ऊपर आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपका शांति मांगते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है जितने भी लोगों ने अपनी जानों को गंवाया है, प्रभु उनके परिवारों के लिए हम शांति मांगते हैं। प्रभु, जो पीछे लोग रह गए हैं उनके लिए प्रभु हम शांति मांगते हैं। प्रभु, आपकी सच्चाई उनके ऊपर जाहिर होने पाए, प्रभु आपका वचन उन तक पहुंचने पाए और वो समझने पाए कि ये जीवन नाशवान है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन हमारी आंखें हमेशा आपकी ओर लगी रहें। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं, हमारे हर एक व्यूवर्स को प्रभु आशीष बरकत दें, उनके परिवारों को आशीष दें, उनको संभालें हर एक खतरे मुसीबत परेशानी से, उनको बचा के रखें, उनके बच्चों को, उनके खानदानों को प्रभु आप अपनी हिफाजत में रखें, उनके आने जाने में, उनके सफ़र करने में उनके साथ हो प्रभु, उनको हिफाजत दें। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए आपको हम सारी महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्यारों, घटनाएं तो हमारे चारों ओर हो रही हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें इसलिए हमारे जीवन में नहीं दिख रही कि हम इनसे डर जाएं, लेकिन हम तैयारी करें अपने आत्मिक जीवन के बारे में। हो सकता है कि कल हमें भी इस संसार से जाना पड़े, लेकिन हमें सोचना है कि हम अपनी इटर्निटी कहाँ बिताने वाले हैं। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और जो लोग दुख में हो, परेशानी में हो, आप उनके साथ शेयर करें। और प्रभु की मर्ज़ी रहे तो हम आने वाले दिनों में और भी कुछ बातें प्रभु के वचन से सीखेंगे। जैसे हम प्रार्थना की सीरीज़ हम चला रहे हैं, उन संदेशों को जाकर भी आप सुने और अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। और प्रभु की मर्ज़ी रहे तो हम दोबारा मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।